महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था। एक बार महाबली भीम ने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रभाव को रोक दिया। अभी बली भीम महाराज पांडु के द्वितीय ज्येष्ठ पुत्र थे। सबसे बड़े पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव थे। दानवीर कर्ण भी ज्येष्ठ कुंती पुत्र थे, जिन्हें माता कुंती ने कुंवार अवस्था में भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था तथा समाज के अपमान से बचने के लिए उन्होंने दानवीर कर्ण का त्याग कर दिया था। और महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु के उपरांत माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सत्य बताया, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री के मन में अधिक समय तक कोई भेद टिक नहीं पाएगा। महाबली भीम ने अनेकों राक्षसों का वध किया था, जिनमें हम कुछ प्रमुख राक्षस एवं मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें आज के समय में लोग जानते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि महाबली भीम ने महाभारत से पूर्व दूत सभा में सभी कौरवों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिससे महाभारत में महाबली भीम ने 100 कौरवों का वध किया था। इसके अलावा महाबली भीम ने जरासंध, कीचक, हिडिंब राक्षस, दुःशासन एवं दुर्योधन आदि। जरासंध वध। जरासंध मगध का शासक था और उस समय समस्त संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। जरासंध भगवान कृष्ण ने मामा कंस का ससुर था। जरासंध ने अपनी शक्ति के अहंकार में अनेकों राजाओं को एवं देव शिल्पी विश्वकर्मा को बंदी बना लिया था, जिन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण ने महाबली भीम के साथ मगध जाने का निर्णय लिया और मगध जाकर महाबली भीम और जरासंध के मध्य मल्ल युद्ध कराया, जिसमें महाबली भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को कई बार चीर दिया था, परंतु वह वापस जुड़कर जीवित हो जाता है। भगवान कृष्ण ने जरासंध के चीरे हुए हिस्सों को उल्टी दिशा में फेंकने का इशारा किया, जिससे महाबली भीम ने जरासंध के चीरे हुए हिस्सों को उल्टी दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध पुनर्जीवित न हो सका। इस प्रकार महाबली भीम ने जरासंध का वध किया था। हिडिंब राक्षस वध। एक बार 5 पांडव जंगल में सो रहे थे। जंगल में चारों ओर हिडिंब राक्षस का आतंक फैला था। हिडिंब ने अपनी पुत्री हिडिंबा को किसी मनुष्य का ताजा मांस लाने को भेजा। जहां हिडिंबा को भीम दिखाई दिए, उन्हें देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और महाबली भीम से विवाह करने का निर्णय लिया। हिडिंबा ने अपना रूप बदलकर महाबली भीम के सामने प्रस्तुत हुई और उसी समय वहां हिडिंब राक्षस आ गया। ये देखकर महाबली भीम जाग गए तथा उस राक्षस को देखकर उन्होंने उस राक्षस पर आक्रमण कर दिया और हिडिंब राक्षस का अंत कर दिया। और हिडिंबा के बहुत निवेदन करने पर माता कुंती के कहने पर महाबली भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया, जिनसे महाबली घटोत्कच एवं घटोत्कच से वीर बर्बरीक का जन्म हुआ था। कीचक वध। महाबली भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया था, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिस समय 5 पांडव एवं द्रौपदी सहित अज्ञातवास में समय बिता रहे थे। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में महाराज युधिष्ठिर कंस के रूप में, अर्जुन बृहन्नाला के रूप में, भीम नकुल सहदेव बल्लभ तंतिपाल एवं ग्रांथिक तथा द्रौपदी सेरेंद्री के रूप रहते थे। कीचक दुर्योधन का प्रिय मित्र था। कीचक को पांडवों एवं द्रौपदी की सत्य के बारे में जानकारी हो गई तथा कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर महाबली भीम ने कीचक का वध कर दिया और उसे एक रहस्यमयी घटना का रूप देकर विस्मित कर दिया। दुःशासन का वध। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने महाभारत युद्ध के दौरान दुःशासन की छाती फाड़कर रक्तपान किया था। महाबली भीम ने दुःशासन के रक्त से द्रौपदी के केस हुए थे। इस प्रकार महाबली भीम ने दुःशासन का वध किया। दुर्योधन का वध। द्रौपदी को दूत सभा में घसीट कर लाने के लिए दुर्योधन ने पश्चात दुःशासन को आदेश दिया था तथा उसका भरी सभा में अपमान किया था, जिससे महाबली भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी तथा महाभारत युद्ध के दौरान महाबली भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिसके कारण उसका रक्त बहता रहा। इसी कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार महाबली भीम ने दुर्योधन का वध किया। महाबली भीम ने वीर अभिमन्यु को पीछे से वध करने वाले दुशासन के पुत्र दुर्माशन का भी वध किया था तथा महाबली भीम का कलिंग और निषादों से भी युद्ध हुआ था, जिसमें महाबली भीम अनेकों योद्धाओं का वध किया था तथा कौरवों की ओर से लड़ने वाले का कलिंग राज भानुमान केतुमान भी वध किया था।